Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good. Today moral is successful people have two things on their lips: silence and smile. Smile to solve problem and silence to avoid problem. तो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनके अंदर टू थिंग पाई जाती हैं जो वो अपने लिप पे रखते हैं। पहला क्या होता है? साइलेंस मतलब शांत रहना, और दूसरा क्या होता है? स्माइल मतलब हंसते रहना। तो दोनों का कुछ मीनिंग होता है। स्माइल क्या होता है? स्माइल की वजह से वो सॉल्व कर लेते हैं सारी प्रॉब्लम, और साइलेंस से वो प्रॉब्लम को पीछे छोड़ देते, मतलब अवॉइड करते जाते हैं। ठीक है, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हमें पलट के जवाब नहीं देना है। अगर कोई प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हो रही है तो हमें हंसते रहना है। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से सक्सेसफुल बनते हैं। और आपने देखा होगा जो सक्सेसफुल बन चुके हैं उनके अंदर भी ये दोनों क्वालिटीज़ ज़रूर पाई जाती है। तो हमें भी इस चीज़ों को फॉलो करके सक्सेस पानी है। ओके, सो लेट स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और टेक केयर ऑफ टीथ। तो टेक केयर हमें कैसे तरीक़ों से अपने टीथ को क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उसके कुछ मेथड से, जैसे हमें ब्रश करना चाहिए रेगुलरली, और ऐसे करना चाहिए कि हमारे पूरे दांतों में वो ब्रश लगे और सारे जर्म्स हट जाएं। दूसरा, हमें गार्गल और राइंस करनी चाहिए अपने माउथ को। खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए जिसे बोलते हैं। यूज़ अ माउथ वॉश एंड डेंटल फ्लोस। माउथ वॉश का यूज़ करना चाहिए हम लोगों को, और डेंटल फ्लोस का यूज़ करना चाहिए। माउथ वॉश मार्केट में मिलता है जिसको करने से हमारे टीथ साफ़ सुथरे रहते हैं। और जो डेंटल फ्लोस होते हैं वो सॉफ्ट थ्रेड होता है जो कि यूज होता है क्लीन करने के लिए। जो टीथ के बीच में गैप होता है ना, उसको क्लीन करने के लिए होता है। ठीक है, और अवॉइड ईटिंग टू मैनी कैंडीज़ एंड चॉकलेट। हमें अवॉइड करना चाहिए कैंडीज़ को, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। टॉफ़ी, चॉकलेट जैसी चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए। ईट लॉट ऑफ सलाद एंड फ्रूट। हमें सलाद खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए। इससे हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं। ड्रिंक मिल्क and eat food item that are rich in calcium such as cheese, egg। हमें मिल्क ड्रिंक करना चाहिए, फूड आइटम खाने चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हो, कैल्शियम हो। ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम हो। जैसे वो उसके एग्ज़ाम्पल हैं आपके चीज़ हो गया, एग हो गया, ये सब एग्ज़ाम्पल हैं। और विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली टू नो हाउ हेल्दी योर टीथ आर एंड गेट them treated if required। हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए कुछ हफ्तों में या महीनों में 1-2 बार, कि हमारे टीथ हेल्दी हैं या नहीं है, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, क्या ज़रूरत है। ठीक है, और डेंटिस्ट उसे बोलते हैं जो पर्सन क्वालिफाइड होता है, जो टूथ के प्रॉब्लम को अच्छे से जान जाता है कि कहाँ कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे डॉक्टर होते हैं वैसे ही डेंटिस्ट होते हैं। दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोला जाता है। रिवाइज रिकॉल मैंने फिल करा दिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार देख लेते हैं क्या था हमारा। आवर बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो हम लोग फूड खाते हैं। वी गेट एनर्जी, उससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। फूड हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। वो फूड हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं
जो कि ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में। जो प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल, जो प्रोसेस होता है जो छोटे छोटे पार्टों में हमारे फूड टूटते हैं, जो ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, उसी को क्या कहते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, उसी को डाइजेशन बोलते हैं। द ऑर्गन दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मेकअप डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो हमारे डाइजेशन में जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसको करने के लिए, जितने भी ऑर्गन उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वही क्या होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। फिगर में आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से ऑर्गन हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारा माउथ, फूड पाइप, लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सलाइवरी ग्लैंड, ये सब से मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रेडी होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस क्या होता है डाइजेशन का? अभी हम लोगों ने जाना कि इतने ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन प्रोसेस में। अब उसके प्रोसेस को देख लेते हैं हम लोग कि कैसे प्रोसेस करता है डाइजेशन। तो जो डाइजेशन ऑफ द फूड वी ईट स्टार्ट इन द माउथ। डाइजेशन ऑफ फूड माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जब हम लोग फूड एंटर करते हैं सबसे पहले वो कहाँ जाता है? माउथ ही में तो जाता है। तो वहीं से हमारा स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। द टीथ बाइट एंड च्यू द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। जब हम लोग खाते हैं तो जो हमारा टीथ होता है वो क्या करता है? जो हम फूड होता है उसको छोटे छोटे बाइट में स्मॉलर पीसेस में तोड़ता है। ठीक है। Saliva is a digestive juice secreted in the mouth by a structure called salivary gland. Saliva क्या होता है? एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो सिक्रीट होता है माउथ में आता है। कहाँ से? सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड मैंने दिखाया ना, वहाँ होती है, वहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है। सलाइवा देखते हैं आप, फूड ईट करते होंगे तो जैसे हमारे मुंह में जाता है तो उस वक्त थोड़ा गीला गीला हो जाता है। वो किसकी वजह से? सलाइवा मतलब रात। उसकी वजह से हमारे फूड जो मतलब सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट होता है उसकी वजह से हमारा फूड क्या हो जाता है? बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट, और उसको ईज़िली हम लोग निगल सकते हैं। सॉलो मतलब निगलना। ठीक है। तो वो सलाइवा में हमारा फूड क्या होता है? मिक्स हो जाता है। द सॉफ्ट एंड मॉइस्ट फूड इज़ नाउ कॉल्ड बोलस। तो जो हमारा सॉफ्ट और मॉइस्ट फूड बना ना उसको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। उसको बोलते हैं बोलस। ये जो सॉफ्ट फूड बना तो उसको बोलस बोलते हैं। फूड दैट कंटेन स्टार्च सच एज राइस इज ब्रोकन डाउन इनटू शुगर बाय द सलाइवा। जो फूड हम लोग कंटेन करता है स्टार्च, जैसे राइस हो गया, वो ब्रोक डाउन होगा किस में? शुगर में। ठीक है। शुगर में ब्रोक डाउन होगा, उसकी वजह से उसका टेस्ट कैसा होगा? थोड़ा सा स्वीट होगा, मीठा लगेगा। ठीक है। द बोलस देन एंटर द फूड पाइप। वो बोलस जो हमारा सॉफ्ट और मॉइस्ट फूड है वो फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप के थ्रू वो नीचे जाएगा। मूव by contracting and relaxing alternative, the movement help in pushing the food down into the stomach. ये मूवमेंट हेल्प करेगा कि वो फूड क्या हो? स्टमक में आ जाए। स्टमक क्या होता है? स्टमक इट इज़ ए सैक लाइक ऑर्गन होता है जहाँ पे फूड स्टोर होता है कुछ घंटों तक। ठीक है। वहाँ पे फूड, जो स्टमक हमारा पेट होता है वहाँ पे हमारा फूड कुछ घंटों तक रहता है। सम पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस, उसमें कुछ डाइजेशन प्रोसेस चलता है। स्टमक प्रोड्यूस एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस दैट हेल्प इन डाइजेस्ट द फूड। जो स्टमक होता है उसमें से एसिड निकलता है और डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो कि हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में।
ठीक है। फ्रॉम द स्टमक द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ जब हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है फूड, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता हमारे स्टमक में, तो उसको पुश कर दिया जाता है, वो पुश हो जाता है, मतलब उसको फिर स्टमक से निकल के वो कहाँ चला जाता है, लॉन्ग कॉइल ट्यूब, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, वहाँ पे चला जाता है वो अनडाइजेस्टेड फूड। हियर द डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो डाइजेस्टिव फूड होता है, वो जूस होता है, वो भी प्रोड्यूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर लीवर और पैनक्रियाज में वो फूड क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। ऑल द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड गेट अब्सॉर्ब बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जितने भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, तो वो कौन एब्सॉर्ब कर लेता है, जो वॉल होती है। अगर कोई ट्यूब है तो किनारे किनारे उसके वो होगा ना, तो वहीं पे वो एब्सॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को इंटेस्टाइन में, और दीज न्यूट्रिएंट्स आर देन एब्सॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स। फिर वो ब्लड वेसल्स में एब्सॉर्ब हो जाती है, विच कैरी दैम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक उसको पहुंचाती है, उस न्यूट्रिएंट्स को, क्योंकि हमारे बॉडी में फूड तो जाता नहीं है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड enter the large intestine where the extra water and mineral are absorbed। जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, फिर अब जो लीवर वहाँ सबसे हो गए, वो कहाँ लेके चले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब होता है, वहाँ पे एब्सॉर्ब हुआ। फिर जो रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट बचा वो कहाँ चला गया, रेक्टम, और फिर रेक्टम ने पास कर दिया एनएस में, एनएस से वो बाहर निकल गया। तो ये हमारा डाइजेशन प्रोसेस था। तो एक बार फिलिंग द ब्लैंक्स, इसको मैंने कहा था फिल करने को। तो फ्रॉम द माउथ द फूड एंटर द, कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। फ्रॉम द, नहीं, कहाँ जाता है, फूड पाइप में। फ्रॉम द माउथ द फूड एंटर द फूड पाइप एंड देन passes into the stomach। फिर from the stomach the digested food then move into a long coiled tube। long coiled tube is small intestine। फिर the food is completely digested as the juice of liver and pancreas। The undigested food passes through large intestine and extra, where the extra water and mineral are absorbed. The remaining solid waste is stored in rectum until it passes out from the body through anus। तो इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा, जिसने फिल कर लिया है अच्छी बात है। अब आते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स जिन्हें लिविंग थिंग होती है, जिसको आप दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, आप अपनी आँखों से उसको नहीं देख सकते। दे कैन बी ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, इसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। ये ग्रो करता है, दे ग्रो एवरीवेयर, ये कहीं भी ग्रो हो सकता है, जैसे आपके फूड में भी आ सकता है, सॉइल में रहता है, वाटर हो गया, या हमारे बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर माइक्रोब्स रहते हैं। इसकी मेन कैटेगरीज जो होती हैं माइक्रोब्स की, वो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं। फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ये बैक्टीरिया के माइक्रोब्स के कैटेगरीज हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बनाया होता है, जिसको यूज़ किया जाता है बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जो कि वो बड़ा दिखाता है। माइक्रोस्कोप का यूज़ इसलिए होता है। पहला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, एक सिंगुलर बैक्टीरियम होता है जो मेड अप होता है ओनली वन सेल।
इसको आप देख रहे होंगे, ये 1 सेल से बना है। इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, जैसे रॉड शेप्ड हो गया, राउंड और स्पाइरल शेप हो गया। राउंड शेप में भी हो सकता है, रॉड शेप में भी हो सकता है बैक्टीरिया जो हमारा होता है। नेक्स्ट आता है वायरसेस। वायरसेस एक स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग होती है जिसको आप केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। ये आपका वायरसेस हो गया। फंजाई, फंजाई एक सिंगुलर में इसको फंगस बोलते हैं, तो एक हो। वैसे फंजाई होता है, ये भी एक माइक्रोब्स होता है जो कि मेनली ग्रो होता है मरे हुए और सड़े हुए मैटर्स पे। जो मरे हुए जानवर या बॉडी हो गई या कोई भी चीज़ डेड है तो वहाँ पे फंजाई ग्रो होता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एक सिंगुलर होता है, सिंगुलर में इसको प्रोटोजोन बोलते हैं। ये भी सिंगल सेल माइक्रोब्स होता है, जैसे ये सिंगल सेल का प्रोटोजोन। तो ये सब माइक्रोब्स के कैटेगरीज हैं। 4 टाइप्स के आपने माइक्रोब्स को देखा। तो कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं, यूज़फुल भी होते हैं और कुछ तरीक़ों में हमको हम हेल्प करते हैं। कुछ माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया हेल्पिंग चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड। कभी सोचा है कि दूध से दही कैसे बन जाती है? बैक्टीरिया की हेल्प से। बैक्टीरिया उसको क्या करता है, दूध को मतलब कि सड़ा देता है और उससे क्या होता है, कर्ड बनता है। बैक्टीरिया उस पर अटैक करते हैं तो उसको चेंज दही बनाने में, चेंज कराने में हेल्प करते हैं, मिल्क से दही होने में। बैक्टीरिया एंड फंजाई हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन डेड मैटर। जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्रेक करने में किसी भी मरे हुए चीज़ों में। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यूज़ होता है एज सॉइल फर्टिलाइज़र के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारी सॉइल फर्टाइल हो, मोर क्रॉप्स ग्रो हो। फंजाई, फंजाई लाइक ईस्ट, ईस्ट का यूज़ होता है ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड वी ईट। कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं जो हम लोग फूड ईट करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में। वी ऑब्टेन मेडिसिन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड वायरसेस। हम कुछ मेडिसिन जो लेते हैं वो भी बैक्टीरिया वायरसेस से बने होते हैं। और कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं जिसकी वजह से हमको डिसीज़ेस हो जाती है। कुछ माइक्रोब्स, उस माइक्रोब्स को जर्म्स बोलते हैं या पैथोगन्स बोलते हैं। जैसे देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया कौन कौन सी डिसीज़ेस देते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वो क्या करता है, डिसीज़ हमको टाइफाइड हो सकता है, टेटनस हो गया, कालरा हो सकता है। ये सब बैक्टीरिया के थ्रू हम लोगों को होता है। सुना होगा टाइफाइड हो गया, बुखार होता है ना, टेटनस की सुई भी लगती है। वायरसेस, वायरसेस कॉज डिसीजेस सच एज फ्लू हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, डेंगू हो गया, मम्प हो गया, या फिर कोई कॉमन कोल्ड हमको हो गया तो वो वायरसेस के थ्रू होता है। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है ना, ये भी है एक तरह से डिसीज़ है, हम लोग को हो जाती है। फंजाई, फंजाई मेनली कॉज स्किन डिसीजेज। जो फंजाई होती है उसकी वजह से हमको स्किन डिसीज होती है, जैसे रिंगवॉर्म हो गया, कैंडिडियासिस हो गया, एथलीट फूट हो गया। ये सब फंजाई से होती है हम लोगों को। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कॉज डिसीजेज सच एज डायसेंट्री एंड मलेरिया। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है हम लोग को। तो कुछ यूज़फुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं, मतलब दोनों तरह से ही हम लोग हमारी बॉडी को हमें इफ़ेक्ट करते हैं ये माइक्रोब्स। अब कीवर्ड पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। क्राउन, क्राउन क्या होता है, जो विजिबल पार्ट होता है हमारे अबव द जर्म्स, उसी को क्राउन बोलते हैं, जो आपने देखा भी है, दिखता है। इनेमल, इनेमल जो हार्ड वाइट आउटर कवरिंग होती है, इनेमल ऊपर का पार्ट जो हमारे दांत हम लोग को दिखते हैं। डेंटाइन, डेंटाइन जो पार्ट होता है जो हमारे इनेमल के अंदर पाया जाता है।
पल्प जो बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है हमारे टूथ का, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, डेंटाइन के और नीचे पाया जाता है। डाइजेशन एक प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन करने का फूड को इस छोटे छोटे पार्टों में, और ये इसलिए अब्सॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम होता है जो हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन प्रोसेस में, वही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। माइक्रोब्स जो टिनी लिविंग थिंग होती है, जिसको हम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वही क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। ठीक, ये तो अब कीवर्ड ख़त्म हो गया। अब समरी देख लेते हैं आपकी। समरी में देयर आर 2 सेट ऑफ टीथ इन ह्यूमन। 2 सेट ऑफ टीथ आता है, जैसे मैंने बताया था, जो बाय बर्थ के 6 मंथ बाद होता है वो मिल्क टीथ होते हैं, और उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक, सेकेंड जो मिल्क टीथ होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं 6 से 12 साल की उम्र में। उसके बाद जो टीथ स्टार्ट होते हैं ग्रोइंग, उनकी जगह पे जो मिल्क टीथ की जगह जो दूसरे टीथ आते हैं उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं, जो कि 32 होते हैं। वैसे 16 ऊपर 16 नीचे, 16 ऊपर जाओ में 16 नीचे लोअर जाओ में। नेक्स्ट क्या है, हमें ब्रशिंग, गार्गलिंग, अवॉइडिंग टू मैनी स्वीट, चॉकलेट, अर्ली ईटिंग हेल्दी फूड लाइक सलाद, फ्रूट एंड मिल्क, and visiting a dentist regularly are some of way to take care of our teeth. हम अपनी टीथ की सुरक्षा या केयर कैसे कर सकते हैं? हमें ब्रश करना चाहिए, हमें कुल्ला करना चाहिए, हमें बहुत ढेर सारे मीठे चीज़ नहीं खाने चाहिए, जैसे चॉकलेट हो गया या स्वीट्स हो गया। हमें हेल्दी फूड खाने चाहिए, जैसे सलाद हो गया, फ्रूट हो गया, मिल्क हो गया। हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए कुछ कुछ दिनों में। तो इन सब तरीक़ों से हम अपने टीथ को केयर कर सकते हैं। द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। जो ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कि हेल्प करते हैं, माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, लीवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स आर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। जो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स कौन कौन से, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई, प्रोटोजोआ। माइक्रोब्स कैन बी हार्मफुल और यूज़फुल। माइक्रोब्स हमारे हार्मफुल भी हो सकते हैं, यूज़फुल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले पढ़ाया, कुछ माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं जिसकी वजह से हमें डिसीजेज हो जाती हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, डेंगू, एथलीट फूड। कुछ यूज़फुल होते हैं जो कि हमें फूड बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे मेडिसिन, फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। एक्सरसाइज मैं लगा दे रही हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपकी एक्सरसाइज है। आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग। ये आपका एक्सरसाइज है, इसको आप लोग करिए। ट्रू फॉल्स, पहला फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू। आंसर द वन वर्ड। आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। क्वेश्चन ब्रीफली वाले मैंने करा दिया है, ये वाला मैं PDF में सेंड करूँगी। ठीक है,
ये आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली वाला है। दूसरा वाला मैं PDF में सेंड कर दूँगी। जो ट्रॉफी का लिखा है आप लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।